फर्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शोए अब होम टाउन आ तो गई होती है, बट उसने अपने आने का अभी मॉम डैड को नहीं बताया होता। यिन को एक मीटिंग में जाना होता है तो वो फिर उसे वहाँ छोड़कर चली जाती है कि सुनयान को कॉल करके शोए के साथ हुए सारे इंसिडेंट्स के बारे में बता देता है कि कैसे मुँह ने उसको धोखा दिया था, और साथ में उसे ये भी बताते हैं कि शोए काफ़ी बीमार भी रही है। सुनयान फिर उससे शोए का एड्रेस मांगता है। दूसरी तरफ शोए ने अभी अपने पेरेंट्स को कॉल मिलाई ही होती है कि तभी डोर नॉक होने पर जब वो डोर ओपन करती है तो आगे से सुनयान उससे मिलने आया होता है। अब यहाँ पर शोए और सुनयान तो एक दूसरे से गिले शिकवे करके अपनी नाराज़गी ख़त्म कर ही लेते हैं, और इनकी सारी बातें इनके पेरेंट्स सुन रहे होते हैं। अब यहाँ पर सुनयान उससे पूछता है कि तुमने अपने वापस आने का मॉम डैड को क्यों नहीं बताया, तो वो उसे कहती हैं कि अब मैं जिस हालत में वापस आई हूँ उन्होंने मुझे इस स्टेट में देखकर बस डांटना ही है। सुनयान से कहते हैं कि कोई नहीं, अगर उन्होंने तुम्हें डांटा तो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ देने के लिए। यहाँ पर सुनयान शोए को किस कर लेता है, और जब वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे किस क्यों की, उनके पेरेंट्स उसकी ये बातें सुनकर काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि ये रिलेशन में है। फिर शोए की मॉम उसे कॉल करके फ़ौरन से घर आने को कहती हैं। जब सुनयान के डैड उससे बात करने लगते हैं तो वो आगे से शोए से मोबाइल लेकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। शोए पहले तो सुनयान को वहाँ से जाने के लिए कह देती है, बट फिर कुछ सोचकर वो फिर उसके साथ ही जाने लगती है। बाय। जब सुनयान से मिलने आता है तो वो उसे बताता है कि शोए अब वापस आ गई है और वो रहने के लिए मेरे अपार्टमेंट ही आई हुई है। तो ये सुनकर बाय खुश हो जाता है कि चलो इनका पैचअप हो गया, एंड वो फिर वहाँ से चला जाता है। शोए ख्वाब में डर जाती है तो वो फिर सुनयान को हक करके अपने दिल को तसल्ली देती है, एंड बाद में वो उससे पूछती है कि मैं जो इतना अरसा अब्रॉड रही हूँ तुमने कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई। तो वो उसे कहता है कि क्यों, मैं क्यों गर्लफ्रेंड बनाता, मुझे तो बस तुम्हारे आने का वेट था। तो शोए उसे कहती है कि अगर मैं वापस ना आती तो फिर सुनयान उसे कहते हैं कि मैं फिर भी तुम्हारे आने तक का वेट ही करता, एंड यहाँ पर फिर वो उसे किस कर लेता है। अब शोए सुनयान के साथ रहती थी तो वो उसका बहुत ख्याल रखता था, और इस तरह वो अब बहुत ठीक भी हो गई थी। शोए की मॉम तो इसी बात से काफ़ी सैड होती है कि इस निकम्मी लड़की ने उन्हें कॉल क्यों नहीं की है। जब डैड शोए की साइड लेते हैं तो इस बात से उन्हें अपनी बेगम से डांट भी पड़ जाती है। नेक्स्ट डे सुनयान शोए को अपने पास ना देखकर बहुत परेशान हो जाता है कि ये कहाँ चली गई है, और फिर फ़ौरन से भागकर अपने रूम से बाहर आता है, और जब वो अपने सामने शोए को देखता है तो फिर फ़ौरन से वो उसे हग कर लेता है। फिर बाद में हम देखते हैं कि वो शोए को शॉपिंग कराने भी लेकर आ गया होता है, एंड साथ में वो दोनों अपनी फेवरेट प्लेस पर भी जाते हैं। सुनयान की तो ये विश थी कि अब शोए उसे कभी छोड़कर ना जाए, तो वो भी उसे कहती है कि डोंट वरी, अब मैंने यही सेटल होने का डिसाइड किया है, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर सुनयान खुश हो जाता है। अब वो दोनों शोए के पेरेंट्स के पास आ गए होते हैं। शोए तो अब अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मॉम को मना ही लेती है, एंड सुनयान यहाँ पर ढके छुपे वर्ड्स में अपनी और शोए की मैरिज की बात करता है। तो वो दोनों खुश होकर अब उनकी डेट फिक्स करने सुनयान के डैड के पास जाने लगते हैं। शोए को जॉब के लिए फिर से अदर सिटी जाना होता है तो सुनयान भी फिर उसे वहाँ जाने से नहीं रोकता। अब शोए को तो इतना पता होता है कि मॉम भी मुझे वहाँ जाने ही देंगी, क्योंकि डैड है ना मेरी फेवर करने वाले। उसके डैड को शोए की साइड लेने पर अपनी वाइफ से फिर अच्छी खासी डांट पड़ रही होती है। शोए सुनयान से मिलकर अब वहाँ से चली जाती है। दूसरे सिटी में उसकी मुलाकात मिसेस कंग से होती है। यहाँ पर वो उसे बताती हैं कि मैं बहुत जल्द शादी करने वाली हूँ। ये सुनकर तो शोए खुश हो जाती है। मिसेस कंग को तो उसके और सुनयान के रिलेशन का भी पता था, तो वो उसे कहती हैं कि तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें सुनयान जैसा लड़का मिला। अब वो फिर वापस आ गई होती है, एंड यहाँ पर सुनयान के प्रपोज करने से पहले वो उसे कर देती है। तभी यहाँ पर दीवार से एक पोस्टर नीचे लटकता है।
और ऐसे करने वाले जिन और की थे। फिर यहाँ पर सुनियान भी शोए को प्रपोज करता है एंड साथ में एक ब्यूटीफुल रिंग भी उसे पहनाता है और फिर वो उसे हक कर लेता है। जिन और की तो इन दोनों को मिलाकर बहुत खुश थे। अब इनकी एली बहुत जल्द डिमोलिश होने वाली थी, तो सब लोग अब अपने होम टाउन को छोड़कर जाने से बहुत सैड होते हैं। शोए की मॉम तो इस बात से काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट होती हैं। अब सब लोग अपनी अपनी चीज़ें समेटने को लगे होते हैं कि मॉम तो अपने हस्बैंड की फ़ोटो से बातें करने लगती हैं और फिर वो उनसे कहती हैं कि अगर तुम ज़िंदा होते तो आज तुम्हारा बेटा जिस मुकाम पर है तुम इस बात से ज़रूर प्राउड फील करते। मास्टर सन भी इस प्लेस को छोड़कर जाने से काफ़ी सैड होते हैं। अब जब उन्हें उनका बेटा बताता है कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं अपने कंट्री में रह कर ही जॉब करूँगा, तो ये सुनकर मास्टर सन बहुत खुश होते हैं। जिन भी हुआन से मिलने आई होती है, उसे भी पता था कि टंग और ये बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, बट अब उसकी टंग के साथ नाराज़गी ख़त्म हो गई होती है। वो इन दोनों की शादी से काफ़ी खुश होती है। रेस्टोरेंट पर सुनियान और शोए को मिस्टर क्यान भी मिल जाते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना इस प्लेस को छोड़ने से पहले यहाँ पर अपनी कुछ मेमोरीज भी छोड़कर जाएं, और वो दोनों अब यहीं पर ही शादी करने का प्लान बनाते हैं। और की और यिन को फिर कॉल करके अपने प्लान्स के बारे में बताने लगते हैं। शोए की मॉम ने उसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस तैयार करके रखा होता है, बट जब वो देखती हैं कि शोए तो अपने लिए मॉडर्न ड्रेस सेलेक्ट कर रही है, तो वो फिर इस बात से सैड हो जाती हैं कि ये भला मेरा बनाया हुआ ड्रेस क्यों पहनेगी। सुनियान के डैड ग्रेवयार्ड आए होते हैं और वो यहाँ पर अपनी वाइफ को बताते हैं कि एक तो हम इस एली को छोड़कर जा रहे हैं, दूसरा ये कि तुम्हारे बेटे की अब शादी होने वाली है। वो अब अपनी वाइफ को इस अच्छे मौका पर बहुत याद करते हैं कि वो अगर ज़िंदा होती तो अपने बेटे की शादी से कितना खुश होती। अब सब लोग उनकी शादी की तैयारियों में लगे होते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्या मुँह भी अब एक बेटे का बाप बन चुका है। शोए के पास डैड आते हैं और यहाँ पर वो उसे एक चीज़ दिखाने की बात करते हैं। अब उन्होंने उसे क्या चीज़ दिखाई उसके बारे में हमें फ़िलहाल नहीं बताया गया। नेक्स्ट डे शोए जब अपनी मॉम को बताती है कि मैंने अपना वेडिंग ड्रेस वापस कर दिया है, तो ये सुनकर वो काफ़ी शॉक्ड होती हैं और उसे डांटती हैं कि अब तुम क्या पहनोगी। तो वो उन्हें कहती है कि आपका बनाया हुआ ड्रेस। अब रात को उसके डैड ने उसे यही चीज़ ही तो दिखाई थी। अब घर पर सारे गेस्ट आ गए होते हैं। सुनियान भी तैयार हो गया होता है, टंग भी शोए से मिलने आती है और यहाँ पर जिन उससे फर्स्ट टाइम बड़े अच्छे से बात करती है, तो इस बात से शोए बहुत खुश होती है। सुनियान और की तो शोए से मिलने चले जाते हैं। पहले तो जिन डोर ओपन नहीं करती, फिर की जब उसकी तारीफ करता है तो अब वो सिर्फ की को ही अंदर आने देती है। यहाँ पर वो फिर सुनियान से इजाज़त लेकर शोए से अपना लव भी कन्फेस करते हैं एंड साथ में उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे दिल में कभी मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप नहीं हुई थी क्या। तो शोए कहती है नहीं, बट तुम मेरे लिए हमेशा एक अच्छे दोस्त रहे हो और हमेशा रहोगे। की भी उसे फिर हग करके हमेशा खुश रहने के लिए कहता है। अब वो तो वहाँ से चला जाता है। फिर सुनियान आकर जब शोए को देखता है तो वो इतनी सुंदर लग रही होती है कि वो उसे फिर बस देखता ही रह जाता है। अब फिर उनकी वेडिंग सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शोए के डैड उसका हाथ सुनियान के हाथ में देते हैं। फिर वो उन्हें हग करके कहता है कि मैं शोए का हमेशा अच्छे से ख्याल रखूँगा। फिर वो दोनों स्टेज पर जाते हैं और एक दूसरे का हमेशा साथ देने का प्रॉमिस करते हैं। यहाँ पर हुआन भी टंग का हाथ पकड़कर स्माइल करने लगता है। सुनियान फिर शोए को किस कर लेता है। की भी इन दोनों को खुश देखकर स्माइल करने लगता है। फिर ये सब लोग मिलकर फ़ोटोज़ बनवाते हैं और फिर हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बच्चों को टीचर्स रेस्टोरेशन दिखाने लाई होती हैं। और यहाँ पर हम क्या मुँह के बेटे और सुनियान की बेटी को भी देखते हैं, जिन्हें इतना तो पता था कि उनके डैड ने यहाँ पर काम किया हुआ है। और फिर इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।